राजस्थान के झुंझुनू में एक गांव के नाम को लेकर ऐसा सियासी संग्राम छिड़ा है जिसने अब पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मामला है इस्लामपुर गांव का, जहां नाम बदलकर श्री रामपुर करने की मांग के बीच विरोध प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा 22 किलोमीटर लंबी पदयात्रा में उतर गए। लेकिन इस आंदोलन के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। कलेक्ट्रेट पहुंचते ही राजेंद्र हुड्डा की अचानक तबीयत बिगड़ गई। वे सड़क पर ही बेहोश होकर गिर पड़े। समर्थकों में हड़कंप मच गया। कोई पानी छिड़कने लगा तो कोई हवा लगाने लगा। लेकिन होश में आने के बाद हुड्डा ने जो कहा उसने इस पूरे विवाद को और बड़ा बना दिया है। दरअसल झुंझुनू जिले के इस्लामपुर गांव का नाम बदलने की चर्चा तब शुरू हुई जब स्थानीय विधायक राजेंद्र भांबू ने गांव का नाम बदलकर श्री रामपुर करने के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री को सिफारिश भेजी। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी और यहीं से विवाद की शुरुआत हो गई। गांव के लोगों का कहना है कि इस्लामपुर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि उनकी ऐतिहासिक पहचान है। जैसे ही नाम बदलने की चर्चा शुरू हुई, ग्रामीण विरोध में उतर आए। विरोध को धार देने के लिए पूर्व मंत्री राजेंद्र हुड्डा भी मैदान में उतर गए। इस्लामपुर के अंबेडकर चौक से झुंझुनू कलेक्ट्रेट तक करीब 22 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली गई। 45 डिग्री तापमान, तेज धूप और हजारों लोगों की भीड़, लेकिन राजेंद्र हुड्डा लगातार ग्रामीणों के साथ चलते रहे। कलेक्ट्रेट पहुंचते पहुंचते उनकी तबीयत जवाब दे गई और वे सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़े। समर्थकों ने उन्हें संभाला, पानी पिलाया, चेहरे पर पानी डाला और हवा की। एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची, लेकिन हुड्डा ने अस्पताल जाने से साफ मना कर दिया। होश में आने के बाद राजेंद्र हुड्डा ने बेहद भावुक अंदाज में कहा, मैं अपने लोगों को धूप में छोड़कर छांव में नहीं जा सकता। इसके बाद उन्होंने सरकार को खुली चेतावनी देते हुए कहा, आज इस्लामपुर का नाम बदल रहे हो, कल शेखावाटी का नाम भी बदल दोगे। अगर गांव का नाम बदला गया तो हम उनका नाम भी बदल देंगे। हुड्डा ने एक मुस्लिम राजपूत युवक का हाथ पकड़कर कहा कि हिंदू और मुस्लिम पीढ़ियों से यहाँ भाईचारे के साथ रह रहे हैं और किसी भी कीमत पर इस सामाजिक सौहार्द को टूटने नहीं दिया जाएगा। वहीं प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन को करीब 200 साल पुराने रिकॉर्ड और 1897 के ऐतिहासिक दस्तावेज भी सौंपे। ग्रामीणों का दावा है कि ये दस्तावेज गांव की ऐतिहासिक पहचान को साबित करते हैं। अब इस पूरे मामले पर झुंझुनू कलेक्टर अरुण गर्ग का भी बयान सामने आया है। कलेक्टर ने साफ कहा कि अभी सिर्फ आवेदन मिला है, जांच प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि प्रशासन किसी दबाव में नहीं बल्कि तथ्यों और दस्तावेज के आधार पर फैसला करेगा। कलेक्टर के मुताबिक नाम बदलने की प्रक्रिया लंबी होती है। जिला प्रशासन से लेकर राज्य और फिर केंद्र सरकार तक फाइल जाती है, इसलिए कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं होगा। यानी एक गांव के नाम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीति, इतिहास, पहचान और सामाजिक सौहार्द का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ नाम बदलने की मांग है तो दूसरी तरफ गांव की ऐतिहासिक पहचान बचाने की लड़ाई, और बीच में प्रशासन जो दस्तावेजों की जांच में जुटा है। अब देखना होगा कि इस्लामपुर का नाम बदलता है या नहीं, लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि झुंझुनू की ये लड़ाई अब पूरे राजस्थान की बहस बन चुकी है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, गांव और शहरों के नाम बदलने चाहिए या ऐतिहासिक पहचान को जस का तस रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए आप बने रहें जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।